अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान को मिलाने वाली पुल चनाब पर। आप देख सकते हैं पानी की लाइव लोकेशन, लाइव सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर देखें जी, हम पानी का मुआयना करते हैं क्या पानी वाकई चढ़ रहा है। ये देखें जी, इस वक्त पानी मतलब जो है ना ठंडा है, यानी इसका मकसद ये है पीछे से पानी आ रहा है। और ये पुल का मनाजिर देखें जनाब, जो है ना इस वक्त पुल के ऊपर पहले निशानात थे, वहां तक पानी था, लेकिन अब जो है ना पानी कम हुआ है, अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। अब पानी जो है हेड मोहम्मद वाले को क्रॉस करके दरिया चनाब पुल जो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को मिलाने वाली पुल है, उसको आपस में जनाब जो है ना यहाँ से पानी पहुंच रहा है। पानी की रफ्तार भी इस वक्त ज्यादा हो रही है। अब सबको पता तो है कि जनाब हुकूमत ने तो वैसे भी इकदाम कर दिए हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है और सारे लोग जनाब जो है ना माशाल्लाह इधर आए हुए हैं। और मजीद जनाब जो है ना लोग वीडियोस भी बना रहे हैं और कुछ चैनल वाले आए हुए हैं। हम जनाब उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है, क्या लोकेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर बताएं, इस वक्त दरिया चनाब पर हम खड़े हैं, क्या सूरत हाल है, अवाम को बताएं। जी, सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है, जो पीछे सुनते आ रहे हैं आपने शायद नहीं देखा, ना सुना हो कि दीर के जो हालात हैं, वहाँ पे जो मामलात चल रहे हैं, उनसे पूछे कि उनके घरों में उनके दिलों पर क्या चल रहा है। सही। उन्होंने ऐलानात कर दिए थे कि खुदारा हमारे लिए कोई ख़वातीन भेजे, ख़वातीन नहलाने के लिए, मैयतों को दफनाने के लिए मर्द भेजे, कंधे देने के लिए मर्द भेजे। यकीन जाने दिल को क्या सुन होता है जब वो हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं या ऐसे मामलात होते हैं। तो मैं आवाम को यही कहना चाहूँगा कि आप इसे सीरियस लें, ये ना कहें हमने लोगों के कमेंट्स देखे हैं शहरों में जाके, वो कहते हैं दरिया चनाब में पानी तो नहीं है। अच्छा। तो यार पानी नहीं है, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो तो आफ़तज़दा पानी है, बहुत नुकसानदायक होता बड़ा नुकसानदेह। है। आप अपनी जानो माल को बचाएँ। हमारे डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जब्बर साहब बड़े ही बहुत ही नफ़ीस इंसान है। उन्होंने पिछले 1-2 दिनों में अवाम के साथ खुद मिल के सामान उठाया है। डीपीओ अच्छा। साहब ने खुद सामान उठाया है, कश्तियों पे सफ़र किए हैं, वहाँ से लोगों को निकाला है और उन्हें हिफाज़ती मकामात पर भेजे हैं। उनके लिए यूनिट्स बना दिए गए हैं, कैंप बना दिए गए हैं, हेलीपैड बना दिए गए हैं, ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ मिले। सही है। तो आप इतनी दूर हैं, चाहे आप बचे हुए हैं इन अफ़वाह से, हमारे लिए दुआ करें। हम यहाँ के रिहायशी हैं, सही हम बात। मुज़फ़्फ़रगढ़ के हैं। हाँ। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप इसी को सीरियस लें, क्योंकि ये खुदाई आफ़त है। अल्लाह पाक हमें बचाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे कि ये जो पानी आ रहा है ज़मीन पी जाए, सही बात है। ताकि हाँ। ये अपना रास्ता बनाए, खुद चले सर जाए। सुनने में आया कि पीछे से बहुत सारा नुकसान किया है, क्या वाकई है? जी, बिल्कुल, बहुत सारा नुकसान आप झंग जाके देखें। हाँ। अब कादराबाद का जो उन्होंने वो तोड़ा है, बाँध तोड़ा है, वहाँ हाँ। जाके देखें उनके अच्छा। क्या हालात है। बस्तियाँ बहुत सारे ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, जिनके जानवर बह गए हैं, उनसे पूछें। हुँ। जिनके जानो-माल का खतरा है। अब चाहे हुकूमत उनको कोठियाँ बना दे, लेकिन उसकी एक छोटी-सी कोठी की कीमत अदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अरमान होते हैं, उनका बचपन होता है, उनकी हुँ। जवानी होती है, उनके हर यादें होती है। वाक़ई बात। तो हमारी भी दिल से दुआ अल्लाह करे ये जो कुदरती आफ़त आ रही है, हुँ। ये टल जाए। और कब तक बताया जा रहा है कि इसमें पानी आ जाएगा? जी, तकरीबन 9 से 11 लाख तक क्यूसेक पानी हुँ। पीछे से आ रहा है। तो देखें शायद अल्लाह करम करे, हेड मोहम्मद वाले से जो अल्लाह करे वहाँ से भी खैर खैरियत से गुज़र जाओ। ये हुँ। तो उससे बड़ी पुल है, सही बात है। यहाँ से भी गुज़रते हुए कोई मसला नहीं होगा। हुँ। अल्लाह पाक करम करे, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे और अवाम से भी यही अपील है कि आप दुआओं में याद रखें, दुआ करें हुँ। कि अल्लाह पाक इस आफ़त को टाले। क्योंकि सही बात। बड़ी-बड़ी आफ़तें अल्लाह पाक ने टाली हैं। हम उस मोहम्मद के उम्मती हैं, जिन्होंने हमारे लिए दुआएँ फरमाई थी और आज तक हम बचे हुए हैं। सही बात। बाकी हमारे अपने अमाल ऐसे नहीं है, अल्लाह पाक करम करे। सही बात। तो मेरी यही सुनने में अपील सर है। ये है, ये 25 साल के बाद ही ऐसा जो है ना फ्लड आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, ऐसे है ना? सर 25 साल बाद है या 5 साल बाद है। देखिए जी। जी, आफ़त तो आफ़त होती है। मैंने हुँ। आपको पहले भी बताया कि एक अरमान छुपे होते हैं, चाहे वो अब बड़ी कोठी हो या छोटा-सा कोठा हो। हुँ। बड़े अरमान होते हैं, नुकसान होता है। ये उन सही बात। भाइयों से पूछो जिन्होंने ये भुगताया है। सही बात। तो अल्लाह अल्लाह पाक करम करे, 25 साल के 50 साल पहले वाला भी सैलाब के ये मुकाबला नहीं हो सकता। अगर हुँ। अल्लाह पाक करम कर दे तो सही बात। मेरी आवाम से ये अपील है कि आप दुआएँ करें। हाँ। जहाँ नहीं आ रहा, वहाँ दुआ करें। जो यानी आफ़त इस ज़दा चीज़ को मज़ाक ना लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सबसे पहले यही बात है कि आप हाँ। मज़ाक ना लें, मज़ाक। क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। हुँ। ऐसे नहीं हुकूमतें, इंतज़ामिया दिन-रात नहीं सो रही हमारी खातिर। सही बात है। जी, जी, चलो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक तो यू। नाज़रीन जनाब आप देख रहे थे आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल दरिया चनाब के हवाले से।
माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ अवाम को आगाह किया और बताया कि जनाब ये सैलाब एक तूफान है, आप जनाब इसके लिए हिफाजती इक़दाम लाजमी करें, आप भी इससे बचें, घर वालों को बचाएं अगर आप दरिया के करीब रहते हैं। लोग जनाब इसको मजाक ना बनाएं, ये एक सीरियस बात है और सीरियस बात को सीरियस ही समझे, क्योंकि हुकूमत यार इतना खर्चा क्यों कर रही है, लोगों को घरों से बेघर कर रही है या फिर उनको अलर्ट कर रही है। उनके कहने का मकसद ये है कि अपनी कीमती जानें महफूज करें, ताकि आप ऐसे महफूज मकामात पर जल्द ही पहुंच जाएं, ताकि कल को जनाब किसी भी नुकसान का सामना न करें। अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद को आज की खूबसूरत अपडेट के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अलहम्दुलिल्लाह।